बड़ी खबर जनपद देवरिया के तहसील भाटपरानी के खंड विकास क्षेत्र बनकटा से हमारे जिला संवाददाता प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। मैं बोरा लेकर विद्यालय में बैठकर पढ़ता था। विधायक जनपद देवरिया के खंड विकास क्षेत्र बनकटा के विकासशील ग्राम पंचायत नोनार कपरदार का जहां पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय जो खंड विकास क्षेत्र बनकटा में 1 नंबर का रुतबा रखता है, जहां पहले झाड़ झखाड़ हुआ करता था। जब से ग्राम पंचायत की कमान विकासशील ग्राम प्रधान नोनार कपरदार रमेश सिंह कुशवाहा ने संभाली है, ग्राम पंचायत में विकास की गंगा बही। दिनांक 2/4/2025 को पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय में हुए कार्यक्रम में लोकप्रिय विधायक भाटपरानी सभा कुंवर कुशवाहा व ब्लॉक प्रमुख श्रीमती बिंदा कुशवाहा और अन्य गणमान्य ने नोनार कपरदार विद्यालय को 1 नंबर का मुहर लगाया। उक्त के संदर्भ में लोकप्रिय विधायक भाटपरानी सभा कुंवर कुशवाहा व विद्यालय पर ब्लॉक प्रमुख बनकटा श्रीमती बिंदा कुशवाहा ने बताया कि हम सबके विधायक मैं बार-बार स्वागत करता हूँ। विद्यालय के प्रधानाध्यापक है भाई घनश्याम जी, ग्राम प्रधान भाई सुरेंद्र सिंह के, ब्लॉक व्यायाम शिक्षक भाई राशन यादव जी। आज कंपोजिट विद्यालय नोनार कपरदार के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम के में उपस्थित इस कार्यक्रम के सभापति और आपके गांव के प्रधान आदरणीय श्री रमेश कुशवाहा जी, कार्यक्रम में उपस्थित बनकटा ब्लॉक की चौथी ब्लॉक प्रमुख आदरणीय श्री बिंदा कुशवाहा जी, इस बनकटा ब्लॉक और भाटपरानी के खंड विकास अधिकारी, बिल्कुल कर्मा ईमानदार और विद्यावान सहायक शिक्षक बेसिक अधिकारी श्री संजीव सिंह जी, समाज के बारे में, देश के बारे में, राष्ट्र के बारे में और अपने गांव के विकास के बारे में बहुत सारे विचार आते हैं। मैं क्योंकि कई कार्यक्रमों में जाना है, कोई बड़ी बात करने की थोड़ी सी बातें आपसे समूह करना चाहता हूँ। इस गांव के बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, आज से 10 साल पहले भी देखे होंगे और आज भी देखे। इस विद्यालय की क्या हालत है? विद्यालय में, इस विद्यालय के नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विद्यालयों की बात करता हूँ। प्राथमिक विद्यालयों की विद्यालय में न कहीं बाउंड्री थी, गाय भैंस बैल कुत्ते इधर से आते थे उधर से निकल जाते थे, अध्यापकों को बैठने के लिए कुर्सी नहीं थे, बच्चों को पढ़ने के लिए कमरे नहीं थे, अगर कमरे थे तो टूटे फूटे थे, अगर कुर्सियाँ थी तो जीर्ण शीर्ण थी। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी है, आप देख रहे हैं कि निरंतर विद्यालयों का कायाकल्प के माध्यम से उनका उत्थान हो रहा है। और ये बात सही है कि बनकटा विकास खंड में इन्होंने एक अच्छा कीर्तिमान स्थापित किया है, लेकिन बहुत सारे विद्यालयों के बारे में जिले पर भी सुनता हूँ। हमारे जिले के उत्तर तरफ कुछ विद्यालय हैं जहाँ इतने सारे बच्चे अब पढ़ने आ रहे हैं कि वहाँ टेस्ट हो रहा है, प्रवेश परीक्षा हो रही है। वहाँ जो है ये अगर 100 सीटें हैं विद्यालय में, 500-1000 लड़के वहाँ प्रवेश परीक्षा दे रहे हैं कि हमारे सरकारी विद्यालयों में बच्चे आ जाए और टाइम देते हैं जो बच्चे प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण करते हैं। ये परिवर्तन हुआ है पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में। जब मैं आपके साथ अध्यापक था, मैं जी के अध्यक्ष, मेरा दुर्भाग्य देखिए कि मैं जब पढ़ने गया था 1962 में, तो मेरे विद्यालय में पेड़ के नीचे एक बोरा लेकर मैं बैठ कर पढ़ता था। और इसलिए सबसे पहले चाहता था कि मेरे जिस पेड़ के नीचे मेरी जगह सुनिश्चित थी वहाँ कोई लड़का आकर के ना बैठ जा। इसलिए मैं थोड़ा 1 घंटा पहले अगर खाना नहीं भी मिला तो दौड़ कर चला जाता कि जगह हाथ से साफ करके दौड़ से पढ़ जाता। और कभी इसीलिए से हमारी बेटी कल्पना चावला बनेगी, इसलिए योगी जी ने इन चीजों पर ध्यान करके निरंतर कायाकल्प के माध्यम से आज विद्यालयों का उत्थान हो रहा है। मुझे 10 से 12 मिनट लगा मेरे विधानसभा में मेरे आने के पहले, और लगभग मान के चलिए कि 2012 के बाद
एक भी सड़क आप नहीं बता सकते। 5 किलोमीटर लंबी सड़क मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कोई 5 किलोमीटर लंबी सड़क बता दीजिए जिसका निर्माण न हुआ हो, तो मैं अगले 6 महीने में उसका निर्माण करूँगा। मेरे पास ऐसी कोई सूची अब नहीं है कि 5 किलोमीटर से ऊपर की सड़क को मुझे बनवाना है। ये बात अपनी जगह सही है कि हजारों सड़कें हैं गांव की में, टूटी हुई सड़कें हैं। 100 मीटर, 200, 300, 500, 600, 700, 800 मीटर की सड़कें अभी हजारों हैं। जो 70 साल की बिगड़ी हुई बात थी वो 5 साल में ठीक नहीं किया जा सकता। वैसे अभी मेरा 3 साल ही, आपके आशीर्वाद से अभी मेरा 2 साल बाकी है। आप देख लीजिए सड़कों के क्षेत्र में कितने काम हुए। आप चलिएगा, भाटपार से आइएगा, बखरी होकर के आप निकल जाइए, बगरा होकर के चले जाइए, हरद चौराहे से बिसरौली तक की सड़क, भरथुआ से भटनी होकर के भवानी छापर की सड़क, आप पकड़ी से चले जाइए, आप बगरा होकर के सड़क, प्रतापपुर से लेकर भवानी छापर से प्रतापपुर होकर मैरवा की सड़क, इलाके की सारी सड़कें। एक बड़ी सड़क और बची थी जो डड़ैला से दिलपुरा, हमारे विधानसभा का गांव है बिहार बॉर्डर पर, वहां से अकटही और टिकम पार होकर के और खाम पर जाती है 15 किलोमीटर का, उसका भी टेंडर शुरू हो गया। 4-5 दिन में काम शुरू होने वाला है। 5 घंटा कभी 7 घंटा, वो भी कब आती थी, कब जाती थी। रात को 10 बजे आप सोए, रात को सोने के बाद बिजली आती थी, सुबह चलने के बाद बिजली चली जाती थी, कहीं बिजली का पता नहीं था। आज कह सकता हूँ कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 18 घंटा बिजली है। सारे क्षेत्रों में जिला हेडक्वार्टर पर 24 घंटा और भाट महारानी जैसे नगरीय क्षेत्रों में 20 घंटा निरंतर बिजली हमारी सरकार देती है। ये इसलिए कह रहा हूँ कि विकास के लिए महिला समाज थी जिनके पास ट्रैक्टर था, उनको सिफारिश से आवाज मिली। आज एक भी आवाज विधायक हूँ, मैं चाहूँ किसी गलत आदमी को अपात्र आदमी को आवाज देना, मेरी औकात नहीं है आवाज देना। हमको हमारी माँ बहनों के साथ कोई बुरी घटना हो जाए, लेकिन आज योगी जी की सरकार में कहा है कि अगर कोई सरफिरा हमारी बेटी हमारी माताओं की तरफ टेढ़ी नजर करेगा तो अगले चौराहे तक जाते हुए साबुत नहीं रह पाएगा, अगले चौराहे को ढेर कर देगा। योगी जी की सरकार का इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, जहाँ निरंतर हमारी सरकार आपके लिए लगी हुई है, लेकिन आपको भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा। और हम लोग आपके सेवक निरंतर आपकी सेवा के लिए बैठे हुए हैं। जब भी आपको कोई असुविधा हो, जब भी कहीं विकास में बाधा पहुंचती हो, जब भी आपकी कोई समस्या हो, आप आइए हमारे साथ, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको सभी समस्याओं का निदान कराने का प्रयास करेंगे। और भाई रामाजी यादव ने कहा है कि विधानसभा में, रामाजी भाई विधानसभा में यहाँ के जनप्रतिनिधि खड़ा नहीं होते। आपको कहा करके मुझे खुद भी ऐसा लगता है कि कहना नहीं चाहिए, लेकिन इस बार जो विधानसभा भी सत्र चला है, कुल 94 आदमी विधानसभा में खड़ा होकर के अपने इलाके की बात करें। उसमें 59 आदमी सत्ता पक्ष थे और 34 आदमी विपक्ष थे। उन 59 आदमी में केवल आपका एक चौकीदार 2 बार खड़ा हुआ है, कोई और विधायक 2 बार विधानसभा में खड़ा होकर के अपने इलाके की समस्या नहीं चाहता हूँ और आपके साथ खड़ा हूँ। केवल एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। इतने सारे काम हो रहे हैं, लेकिन काम की चर्चा आप नहीं करेंगे। अभी मैं रास्ते में आ रहा, हमारे साथी बैठे थे लाल बाबू यादव और कमलेश गुप्ता, हमने कहा जो काम हो जाता है जनता उसे भूल जाती है, जो थोड़ा सा काम बच जाता है उसे आप सोचिए, जरा विचार करिए कि आपके 3 साल के कार्यकाल में फरवा नदी आप देखे हुए करवनिया घाट पर 77 का पुल जर्जर हो गया था, हिल रहा था, किसी जनप्रतिनिधि की नजर नहीं गई। और आपका ये चौकीदार 23 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ जो है नया पुल बन रहा है, उस बनने की कगार पर। आपने देखा होगा जब आप प्रतापपुर से चलते हैं, हमारे वक्त तब जाते हैं, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ पुल किस हालत में खड़ा है। निरंतर दुर्घटनाएं होती थी, किसी जनप्रतिनिधि के नजर पर नहीं जाते थे। वहाँ कई बार इस इलाके के सामाजिक कार्यकर्ता और पार्टियों के कार्यकर्ता आंदोलन और धरना करते थे। मैं जब विधायक चुना गया, मैं यहाँ के PWD के अधिकारियों को और SDM को लेकर गया कि मुझे इस पुल का निर्माण कराना है। जब पैमाइश और सर्वे हुआ, पता चला कि पूरा पुल बिहार में
उत्तर प्रदेश सरकार से बन ही नहीं सकता, लेकिन मैंने हार नहीं माना। मैं बिहार के मुख्यमंत्री से 3 बार मिला, नीतीश कुमार जी से, उन्होंने उसका सर्वे का आदेश दिया। और तब जो है सिवान के विधायक हमारे मित्र थे और स्पीकर थे और बिहार चौधरी, उनसे लगातार संपर्क बनाया और वो पुल 16 करोड़ रुपए का पुल स्वीकृत हुआ। मुख्यमंत्री से मुझे पत्र आया था कि आप द्वारा प्रस्तावित पुल बने, वो भी पुल बनने जा रहा है। खरौनिया एक गांव है, आप देखे होंगे, सलेमपुर से और नदी इस पार बनता है। एक गांव मेरे विधानसभा का है। जब सोहागरा आप जाएंगे तो पहले बिहार में जाएंगे, तब मेरे उस गाँव में वहाँ पुल लंबे अरसे से काम शुरू हुआ और पुल पैसे का अभाव बना। अभी 3 महीना पहले 31 करोड़ रुपया खर्च करे दिलवा करके शासन से उस पुल का निर्माण। चौथा पुल एक चखनी घाट है, रायबारी जो लोग घाटी गए होंगे, घाटी से चखनी घाट होकर के बिहार मुसाहरी और विजयपुर तरफ एक सड़क जाती है। चखनी घाट पर पुल की मांग बहुत अरसे से, मैं जब बच्चा था तब से लोगों की थी। अभी मुझसे 15-20 दिन पहले चखनी घाट पर 16 करोड़ रुपए की लागत से पुल स्वीकृत कराया। ये बात इसलिए कह रहा हूँ, इतने सारे पैसे लगभग 100 करोड़ रुपया पुल के नाम पर इस इलाके में आया है। बहुत जनप्रतिनिधि 25-30 चल रहे हैं, 100 करोड़ 200 करोड़ 50 करोड़ भी उनके कहने से इस इलाके में नहीं आया। मैं तो केवल एक मन में 100 करोड़ आया। आगे भी मेरा प्रयास होगा। आप देखे होंगे भाजपा रानी कबला कैसा जर्जर ब्लॉक था और वहाँ कर्मचारी रहने के लिए तैयार नहीं थे। पिछले ही साल मैंने 1 साल पहले उस ब्लॉक को नए ब्लॉक के रूप में तब्दील करवाया। डिप्टी सीएम साहब आए थे, ब्लॉक लगभग बनने की कगार पर है। भाजपा रानी में नया ब्लॉक हो गया। पानबिंदा कुशवाहा जी बैठे, इनके यहाँ जो हम जाते थे बीडीसी की मीटिंगों में निरंतर बोलती थी, हमारे यहाँ बीडीसी के कार्यकर्ता बैठक में लोगों को बैठने की जगह नहीं। लगभग 1 करोड़ 70 लाख से ऊपर का इनके यहाँ सभागार बन रहा है। ये हम लोगों के प्रयास से, हमारी सरकार के कारण जो है हर जगह हर तरफ काम हो रहे हैं। तो आपसे कहना चाहता हूँ, हर आदमी चाहता है कि हम काम कर रहे हैं तो हमें कुछ चाहिए नहीं, शाबाशी तो जरूर चाहिए, जैसे रामाजी यादव जी ने दिया है। अगर आप शाबाशी देंगे मेरे अंदर ऊर्जा पैदा होगी। और यहाँ पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रमेश प्रधान जी को यहाँ पर मुकुट देकर यहाँ पर स्वागत करते हुए हमारी प्रमुख बिंदा कुशवाहा जी, जोरदार तालियों से स्वागत करो। एक इधर गया जोरदार तालियां मारते, आसान व्यक्ति नहीं है ये लोग, ये गुरु जी लोग हैं, बहुत ज्ञानी है, बहुत डिग्रीधारी है। ये आपको फ्री में मिल जा रहा है कार्यक्रम। इनसे समाज की दिशा तय होती है। जैसे कुमार जो है ना ऊपर से प्रमुख जी यहाँ पर हमारे खंड शिक्षा अधिकारी को मुकुट देकर यहाँ पर सम्मानित करते हुए जोरदार तालियां आप लोग लगाते रहिए। दीजिए मैडम। यहाँ हमारे अध्यक्ष जी आदरणीय यादव जी भी मंच पर उपस्थित है और सभी सम्मानित नाम न लेते हुए, इसलिए कि नाम तो बार बार आ रहा है, आप सभी लोग जान ही चुके हैं कि कौन कौन लोग उपस्थित हैं। मैं सभी सम्मानित मंचासीन अतिथियों का अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत एवं नमन करती हूँ। अभी देखिए वो फांसी हुआ पहले ही बता रहे थे, तो अधिक कुछ न कहते हुए मैं हमारे जितने भी यहाँ शिक्षक बंधु उपस्थित हैं, हम तो मान लिए कि वाकई में आप लोगों ने अपने तरफ से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ा है। शुरू से लास्ट तक अब तक जितना भी आप लोगों के द्वारा कार्यक्रम हुआ है, कहीं कोई कमी नहीं रहा है। इस तरह के जो हमारे प्रधान जी हैं, ABS साहब हैं, प्रधानाध्यापक जी हैं, तो ऐसे लोगों को तो बार बार सम्मान होना चाहिए, जिन्होंने इतना एकदम हरा भरा बाग बगीचा एकदम शिक्षित जो है लोग रखे हैं। अब देखिए ऐसे तो हम लोगों की भी कुछ, आप प्रधान है तो प्रधान जी भी जानते ही होंगे, कुछ नियमावलियां होती है, कुछ सीमा होता है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था को, इस शानदार व्यवस्था को देखते हुए अधिक कुछ तो नहीं, लेकिन बच्चों को और
अध्यापक लोगों को, यहाँ जो लोग भी आते जाते हैं, आप सबको एक स्वच्छ पानी की व्यवस्था मेरे तरफ से मैं एक आरओ यहाँ जो है इस विद्यालय के लिए लगवाऊंगी। और लोनार पार्क लोनार कपरदार कंपोजिट स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सामा कुंवर जी और साथ में हमारे बीईओ जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं संजीव जी, ये भी इनका भी आगमन हुआ है। काफ़ी अच्छी अन्य गणमान्य लोगों के द्वारा भी इसमें सपोर्ट की गई है और इस कार्यक्रम से काफ़ी सक्सेस हुई है। और लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आगे बढ़कर स्कूल को मदद करें। आने वाले दिन में जो भी सहायता होगी, बैंक के द्वारा भी जो सहायता होगी, वो भी हम लोगों इस पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर बाबा क्या नाम पड़ेगा? मोतीलाल कुशवाहा। अच्छा, ये कौन गाँव है? लोनार कपरदार। अच्छा, ये जो स्कूल में कार्यक्रम होता है तो ये प्रधान जी के द्वारा होता थे शिक्षा से संबंधित, तो मैं क्या कहे चाहतनी? बढ़िया बा। प्रधान जी आपके काम धाम कैले बनो? बहुत बढ़िया। अच्छा कहीं पहले तो जब मुझे हानि जामत रहो स्कूलवा में बाउंड्री जोन भइल बा, अब ठीक बा? जल्द पानी पीकर अपना अपना स्थान ग्रहण करे भाई। जल्द से जल्द यहाँ मंच के पास महोदय का और विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष जितेंद्र पाल जी का सभी स्वागत करें। यहाँ पर पढ़ाकर सम्मानित करते हुए धोबी और उनका परिवार है, सभी शिक्षक गण के बच्चे सभी अभिभावक को 2 सेकंड निवेदन है सम्मानित करते हुए कुछ फोटो देते हुए श्रीमती बिंदा कुशवाहा पूरे विद्यालय परिवार। और इसी क्रम में करते हुए कीजिए यहाँ पर स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए हमारे प्रधान रमेश चंद्रशेखर प्रसाद जी और हमारे खंड शिक्षक होगा रीता देवी और शब्दम मैडम जी भी आए यहाँ पर। मंडल कदम पर हर जगह उपस्थित, किसी को नाम नहीं करने की क्षमता है हमारे प्रमुख जिंदा होता हुआ। आप थोड़ा ताली वाली बजाते रहेंगे तो कार्यक्रम में चमकते रहेंगे ये खुशियों के सितारे। जी बाबा जी क्या नाम पड़ेगा आपका? क्या नाम पड़ेगा आपका? राम प्रसाद सिंह। अच्छा सर, ये जो आज ये स्कूल दिखाई दे रहा है आपके लोनार कपरदार का, पहले तो खंडहर विहीन था, अब ये बहुत ही अच्छा सुंदर लग रहा है, इसमें क्या कारण है सर? अच्छा है, सुंदर लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि ये जो आपके ग्राम प्रधान है इनके द्वारा बना है कि किसके द्वारा बना है सर? इनके द्वारा बना है, जो आपके प्रधान है इस समय जो है जी। अच्छा सर, क्या कहना चाहेंगे अपने ग्राम प्रधान को, अपने ग्रामीण वासियों को इस स्कूल के बारे में? अच्छा है तो अच्छा कहेंगे हम जी। कौन से गांव आपका पड़ेगा? बढ़िया इसी का है जी। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका मैं सहायक रहा करता था इस विद्यालय पर और 3 साल सेवा दिए, उनके अनुभव मैंने प्राप्त किया। और इसलिए शर्मा गुरु जी स्वस्थ हैं, अच्छे हैं और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के बगल में विराजमान है। मैं चाहूँगा मुख्य अतिथि और सम्मानित करते हुए जोरदार ताली बजाइए एक बार। और इस विद्यालय से सेवानिवृत्त हुए थे और मैं अपने विद्यालय परिवार के तरफ से ये 5 एआरपी गणों का ये खुशी था मेरे तरफ से कि मैं इस क्षण को प्रदर्शित करूं और वस्त्र दे करके गोविंद जी अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया जाए 5 एआरपी गणों का और प्रेरणा का स्रोत रहे। और अपने विद्यालय पर इस नए सत्र से वापसी हो रही है शासन के मंशा के अनुसार और पुनः अपने विद्यालय पर ये लोग कल से ज्वाइन कर चुके हैं। और मेरे विद्यालय परिवार की तरफ से एक हार्दिक इच्छा थी कि इन लोगों को सम्मानित किया जाए और ये क्षण आज यह दिखाई देता हुआ मुख्य अतिथि जी के द्वारा, हमारे विशिष्ट अतिथि जी बिंदा कुशवाहा जी के द्वारा और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा सम्मानित विषय अंग्रेजी का हिंदी
ये सभी विषयों के लिए नियुक्त किए गए थे और पूरे ब्लॉक में लोग प्रेरणा के स्रोत रहे, विद्यालय को सहयोग दिए। हमारे कंपोजिट विद्यालय के सहायक अध्यापक संजय कुमार जी के द्वारा इस सहयोगी विजय कुमार सिंह जी का हाथ ऐसे ही आपका आशीर्वाद वचन बना रहे इस विद्यालय का, पूरे विद्यालय परिवार के लिए बजाइए। पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री किया गया है। कक्षा 7 से नंदनी कुमारी है, ये अपने क्लास में प्रथम स्थान प्राप्त की है। मुख्य अतिथि जी मेडल पहना करके स्वागत करते हुए, कक्षा 8 की छात्रा है, प्रथम स्थान प्राप्त की है इस वार्षिक परीक्षा में। और ब्लॉक प्रमुख अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख सम्मानित करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किए। पानी की अब यहाँ पर क्लास फर्स्ट जो है अंकुश है, सेकंड पे रूपाली है और थर्ड सेकंड पे पूजा है और थर्ड पे रूपाली है। कक्षा 3 से प्रिया है फर्स्ट पर, फर्स्ट पर ओसी है और सेकंड पर शुभम है और थर्ड पर अमरूद है। ताली वाली बजा। ग्राम प्रधान महोदय के बच्चे उपस्थित हैं, उनको बिंदा कुशवाहा जी मेडल पहना करके सम्मानित करते हुए तीनों बच्चे उपस्थित हैं और बोतल और ये तीनों बच्चों का हार्दिक स्वागत करते हुए मुख्य अतिथि जी के द्वारा ग्राम प्रधान महोदय के सौभाग्य से रहिए। हाँ, मेडल पहनाया जा रहा है, आप भी मेहनत करेंगे और इसमें मेरे प्यारे बच्चों, आप और हमारे खंड शिक्षा अधिकारी और हमारे प्रमुख बिंदा कुशवाहा जी